रामनाथ स्वामी लिंगम के रूप में विराजमान हैं और मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंगम हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस मंदिर का जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, वो दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबा माना जाता है इस कॉरिडोर को। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में 22 पवित्र तालाब हैं जहां भक्त स्नान करते हैं, जिनमें अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मंदिर में राम, माता सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और ये भी कहा जाता है कि सभी कुओं का पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है। और कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले इन कुओं में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रामेश्वरम के अलावा बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मंदिर है और यहाँ पे जो पूजा है उसकी अलग अलग विधियाँ भी हैं। प्रधानमंत्री ने उन विधियों के ज़रिए पूजा और अर्चना की। कलश अभिषेकम एक जो तरीका है उसके ज़रिए आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। संघाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, पंचामृत अभिषेकम है, स्वामी सहस्त्रनाम अर्चना है, अंबाल सहस्त्रनाम है और अंबल कवचम है। लेकिन तो ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने भक्ति और आस्था को देशवासियों को भी समर्पित करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में। और ये महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि आज रामनवमी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में रामायण की यात्रा से जुड़े विभिन्न मंदिर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़े हैं और रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्यों के राम मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के विभिन्न राज्यों की भी उन्होंने यात्रा की थी जहां पर राम मंदिर मौजूद हैं। देश की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने जोड़ते हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनजर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम, और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की।
जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो। प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इन दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ। Winning is about putting in long hours, even on periods. That's why we need a pad that protects us for up to 12 hours. This is much more than the average period flow for up to 12 hours. Now let's see who wins. Stayfree Secure XL absorbs quicker and instantly locks in fluid because of its leak lock technology. Channels spread the fluid across the pad quickly, protecting you for up to 12 hours. किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो अब आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हजारों मील दूर उत्तर भारत में अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। उसी समय इस भारत के जो कर्णधार हैं, जो उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री, उसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में जाकर के ऐसे स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जहाँ पर आपने बताया कि भगवान राम श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म, शिव और राम में जो अंतर बीच में लोग, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने किया, उसको वहाँ पर तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में ये कहा कि शंकर और राम एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। यदि कोई कहता है कि वो शिव से द्रोह करता है, मेरा दास है, तो सपने भी मुझे वो पसंद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम द्रोही शिवदास, दोनों बातें कहते हैं कि चाहे वो अपने को राम भक्त कहे और शिव का भक्त नहीं कहे। इस प्रकार से यदि ये जो दक्षिण और उत्तर की जो ये खाई बनाने की बार बार जो प्रयास किया जाता है, वो उस खाई को पूरी तरह से पाटता है ये दृश्य कि ये दक्षिण में बैठ करके भगवान राम के जो प्रभु हैं शिव, और जैसा कि अभी असीम जी ने बताया कि एक तो 4 धाम में से एक है, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, वहां पर बैठ करके उनके प्रभु, राम के प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं रामेश्वरम से ही। अश्विनी, इन दृश्यों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और क्या सोच, और जैसा कि हमने कहा कि पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया और अब प्रभु के शरण में। निश्चित तौर से अगर देश और दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मपरायण स्वरूप को देखा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मपरायण स्वरूप को देश और दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रामदास मंदिर, भगवान रामेश्वर के मंदिर में, जहां पर उन्होंने शिव की आराधना की है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के गोपुरम पे ही, मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही तमिलनाडु के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्वागत किया, भाजपा के पदाधिकारी ने वहां पर उपस्थित रहे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जाते हुए उन्होंने भगवान आंजनेय हनुमान जी का जो यहाँ पर आत्मलिंगेश्वर स्वरूप है, भगवान शिव की लिंग भी वहां पर स्थापित है, उसकी पूजा अर्चना की। पार्वती मंदिर पहुंचकर उन्होंने वहां की पूजा अर्चना की। पार्वती मंदिर के बाद जो मुख्य मंदिर है भगवान का जो शिवलिंग है, उससे स्थापित में ही बगल में विश्वेश्वर स्वरूप में जो विशालाक्षी मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और विशालाक्षी मंदिर से सटे हुए ही भगवान वाराणसी के स्वरूप में ही, भगवान विश्वेश्वर के स्वरूप में काशी विश्वनाथ पिता की पूजा अर्चना की दृष्टि है। अलग अलग मंदिरों पर, मंदिर में अलग अलग भगवान शिव के स्वरूपों की स्थापना की गई है, वहां पर उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की। और समूचे भारत के राष्ट्र के निर्माण की कल्पना, राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने की शक्ति और साथ ही साथ संकल्प से सिद्धि का उन्होंने कहीं न कहीं वर मांगा। और जो पूरे दृश्य आप देख रहे हैं, वो मंदिर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वहां आंजनेय भगवान स्वामी हनुमान जी हो, चाहे माता विशालाक्षी हो, माता पार्वती,
और माता पार्वती के अलावा भगवान शंकर के काशी विश्वनाथ के स्वरूप में, और अंत में भगवान विश्वेश्वर के स्वरूप में जहाँ पर मुख्य रामलिंग की स्थापना की है, जहाँ पर जो रामेश्वरम का प्रमुख लिंग माना जाता है, जिसकी ये मान्यता है कि माता सीता ने ही बालुका रूप में यहाँ पर उस भगवान शिव के स्वरूप की स्थापना की थी, वहां पर बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो निश्चित तौर से ये दृश्य बताते हैं कि धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण स्वरूप में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और पूरी दुनिया को विश्व में अभियांत्रिकी के चमत्कारिक स्वरूप अमृत को देते हैं। तो कैसे वो धर्मपरायण स्वरूप में आज मां शक्ति की आराधना के रूप में, भगवान शिव की आराधना के लिए, भगवान शिव के स्वरूप की आराधना के लिए, भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए, और भगवान शिव वो जो कि रामनाथ कहे जाते हैं, रामेश्वर कहे जाते हैं, भगवान राम जी की पूजा अर्चना की, उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए रामेश्वरम पहुंचे हैं। निश्चित तौर से ये जो दृश्य है वो किस तरीके से जो आदि रूप में भगवान शिव की यहाँ पर आराधना भगवान श्री राम ने की थी लंका विजय से पूर्व, कथाओं के अनुसार लंका विजय के पश्चात वो माता सीता के साथ यहाँ पर रहे, भगवान हनुमान जी को कैलाश शिवलिंग लाने के लिए, भगवान के स्वरूप लाने का कहा गया। तो उसके बाद आने में देरी होने के कारण माता सीता ने स्वयं यहाँ पर बालुका रूप में भगवान की शिवलिंग की स्थापना की, और उसी का विधिवत पूजा अर्चना भगवान श्री राम ने किया। और ये भी कथानक मिले रखते हैं कि किस तरीके से लंका विजय से पहले सागर को पार करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री राम ने रामेश्वर पहले सागर का विजय किया। सागर के विजय के बाद जब 3 दिन बीत गए तो उन्होंने कहा कि विजय जब आगे जगह गए 3 दिन बीत, बोले राम सपूत तब भैदी हो न पी, और फिर उसके बाद सागर में ही वहां पर उपस्थित होकर बताया कि किस तरीके से नल और नील रामसेन की स्थापना कर सकते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से सीधे भारत भूमि पर आए हैं तो वो दर्शनीय स्थल भी जो हमारे कथाओं में है, जो हमारे पौराणिक कथाओं में है, जिसको दुनिया देखकर चमक। जी अश्विनी जी, बहुत धन्यवाद अश्विनी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम ये दर्शकों को लगातार दृश्य दिखा रहे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर से, रामेश्वरम का ये मंदिर, राम के नाथ प्रभु शिव को समर्पित ये मंदिर, और यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की है और राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की है। और आज हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत के लिए भी महत्वपूर्ण, तमिलनाडु के रामेश्वरम के लिए इस रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, जहाँ उन्हें फूल का हार पहनाकर अंग वस्त्र देकर पुजारी जी ने उनका स्वागत किया। ये रामनाथ मंदिर में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और ये पुरानी कथाओं में बहुत ही धार्मिक आस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने रामनाथ स्वामी में ही लिंगम की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। और ये भी माना जाता है कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध के दौरान किए गए पापों से मुक्ति के लिए भी प्रभु श्री राम ने यहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। एक तरीके से ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को समर्पित है ये रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के अपने सफल दौरे के बाद रामनवमी के शुभ दिन पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, जहां उन्होंने विस्तार से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना भी की है। बिल्कुल, और कुछ जानकारी आपको दे दें इन दृश्यों के जरिए कि रामनाथ स्वामी मंदिर में जो मुख्य देवता हैं वो भगवान रामनाथ स्वामी लिंगम के रूप में विराजमान हैं, और मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंगम हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस मंदिर का जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, वो दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबा माना जाता है इस कॉरिडोर को। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में 22 पवित्र तालाब हैं जहां भक्त स्नान करते हैं, जिनमें अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मंदिर में राम, माता सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और ये भी कहा जाता है कि सभी कुओं का पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है, और कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले इन कुओं में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रामेश्वरम के अलावा बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मंदिर है, और यहाँ पे
जो पूजा है उसकी अलग अलग विधियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने उन विधियों के जरिए पूजा और अर्चना की। कलश अभिषेकम एक जो तरीका है उसके जरिए आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। संघाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, पंचामृत अभिषेकम है, स्वामी सहस्त्रनाम अर्चना है, अंबाल सहस्त्रनाम है और अंबल कवचम है। लेकिन ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने भक्ति और आस्था को देशवासियों को भी समर्पित करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में, और ये महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि आज रामनवमी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में रामायण की यात्रा से जुड़े विभिन्न मंदिर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़े हैं और रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्यों के राम मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के विभिन्न राज्यों की भी उन्होंने यात्रा की थी जहां पर राम मंदिर मौजूद है। देश की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने जोड़ते हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनजर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम, और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की। जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो, प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इस दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी